एंड आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग यूपीडीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं और आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। बहुत जल्द तो नहीं कर सकते हैं, बट जनवरी लास्ट या फ़ेब के फर्स्ट वीक में होने की संभावना है, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। बट देखिए, क्योंकि अगर एग्ज़ाम आप लोगों का जनवरी में होना होगा तो अभी 2-4 दिन के अंदर कोई ना कोई नोटिस आ जाएगी पीएनपी की तरफ से। नहीं होना होगा तो फिर नहीं आएगा, लेकिन क्या करना है, आप हम लोगों को तो एग्ज़ाम देना है ना, आप सबको एग्ज़ाम देना है। आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, मैं तैयारी कराती रहूँ। इससे आपको एग्ज़ाम टाइम में ज़्यादा बर्डन तो नहीं पड़ेगा ना, इसलिए आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करिए, चीज़ों को पढ़िए, समझिए। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो सामाजिक अध्ययन का जो प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र है, देख लीजिए सन 2023-22 के आए हुए रिपीटेड क्वेश्चन को ही मैं पढ़ाऊंगी, जो सन 2023 से 22 तक के आए हुए प्रश्न हैं। मैंने सिर्फ आज उन्हीं को लिया है और ये आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर में हैं आप, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप इसको स्किप करके अच्छा नंबर ला सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। सामाजिक अध्ययन बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो आई थिंक 8th से या 6th से ही छोड़ देते हैं, यानी 8th से उसको छोड़ देते हैं और नहीं पढ़ते हैं। तो उन लोगों के लिए ये बहुत टफ भी लगता है, उनको चीज़ें समझ भी नहीं आती है। तो इसीलिए जो बच्चे छोड़ दे रहे हैं वो सोचे कि अगर मैं कर लूँगी, तो ऐसा नहीं है, आप उसको नहीं कर पाएंगे। कुछ चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट हैं, ईयर हैं, आपको याद करना पड़ेगा, तभी हो ही पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। साथ में मैं अपनी इंग्लिश की क्लास आपको करा ही रही हूँ। इंग्लिश की वीडियो को देखिए, चीज़ों को समझिए, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको इंग्लिश इतना मतलब कठिन लगता है कि क्या क्या बात करूँ उन लोगों के बारे में। तो इंग्लिश कठिन नहीं है, आप उसको बस टफ देख रहे हैं इसलिए वो टफ है। आप उसको ईजी वे में देखेंगे तो आपको ईजी लगेगा। इंग्लिश की क्लास कंटिन्यू करिए। और आज हम लोग सामाजिक अध्ययन के अति लघु प्रश्नों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कोई भी क्लास हो तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए आप सभी को। और साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि अभी जो मैं क्लास करा रही हूँ इसके थोड़ी ही देर बाद, मतलब मैक्सिमम आधा से 1 घंटे बाद, मैं आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ भी प्रोवाइड करा रही हूँ। तो वो चीज़ें आप पढ़िए, सुनिए, उसके बाद जाके पीडीएफ को डाउनलोड करके आप वहाँ से चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहिए, चीज़ों को पढ़ते रहिए। मैं स्टार्ट करती हूँ अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? बात करें गुलाम वंश की स्थापना की, तो इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये इतनी बार ये क्वेश्चन रिपीटेड होता है कि क्या ही बात की जाए इसके बारे में। ये आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की? तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। आप इसको तैयार करके रखिए, ये आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गुप्त काल के किन्हीं 2 शासकों के नाम बताइए। कौन से हैं? समुद्रगुप्त हैं और क्या है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं। कौन है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। ये कौन है? गुप्त काल के किन्हीं 2 शासकों के नाम पूछ रहा है, तो समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। आप इसको याद रखिए, ये सन 2023 के रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब रिपीटेड क्या कहूँ, सन 2023 में आए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चट्टान कितने प्रकार की होती है? तो चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है अग्नीय चट्टानें, एक क्या होती है अवसादी, और एक क्या होती है कायांतरित चट्टानें। चट्टान कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम पूछे जाते हैं, तो आप उनके नाम तैयार करके रखिए कि ये आपके बार बार एग्जाम में पूछ रहा है, तो आप इन सारी चीजों को याद करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी की आकृति कैसी होती है? जो पृथ्वी की आकृति होती है वह गोल है। कैसी है? गोल है। घुमाव के कारण पृथ्वी भौगोलिक, एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा छोटा कर लूं इसको। क्या है देख लीजिए, सन 2023 की क्वेश्चन है। पृथ्वी की आकृति गोल है, घुमाव के कारण पृथ्वी भौगोलिक अक्ष में चपटी तथा भूमध्य रेखा के पास उभरी हुई प्रतीक होती है। पृथ्वी की आकृति कैसी होती, तो आप बहुत ही आराम से इसको कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता कि पृथ्वी की आकृति कैसी होती है। आप छोटे ही रहते हैं तभी से आपको ग्लोब दिखाया जाने लगता है। आप कहीं भी स्कूल में जाइए तो प्रिंसिपल ऑफिस में ग्लोब रखा रहता है, आप चीजों को देख रहे हैं, जान रहे हैं।
कैसी होती है? पृथ्वी की जो आकृति होती है गोल होती है। घुमाव के कारण पृथ्वी भौगोलिक और अक्ष से कैसी होती है? चपटी होती है तथा भूमध्य रेखा के पास उभरी हुई प्रतीक होती है। तो आपको पता चल गया ना कि पृथ्वी की आकृति कैसी होती है। आप लिख सकते हैं। कुछ भी नहीं आ रहा है, आप आंखें बंद करिए। पृथ्वी की आकृति गोल है ना? हर कोई जान रहा है कि पृथ्वी की आकृति गोल है। घुमाव के कारण पृथ्वी की भौगोलिक अक्ष में चिपटी तथा भूमध्य रेखा के पास उभरी हुई है। आप लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसाल्ट किस चट्टान का उदाहरण है? तो बात करें अगर बेसाल्ट की, तो बेसाल्ट चट्टान एक प्रकार की बहिर्भेदी अग्नीय चट्टान का उदाहरण किससे? बहिर्भेदी अग्नीय चट्टान का उदाहरण है कौन? बेसाल्ट चट्टान, है ना? आप इसको याद रखिए। ये सन 2023 की क्वेश्चन है। नेक्स्ट, मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? बात करें मूल कर्तव्य, तो मूल कर्तव्य की जो संख्या है वह 11 है। कितनी है? 11 है। मूल रूप से मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 थी। कितनी थी? 10 थी। बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2002 के द्वारा एक और कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था ना। मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। कितनी है? 11 है। तो मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10 थी, है ना? कितनी थी? 10 थी। बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2002 के द्वारा एक और कर्तव्य संविधान संशोधन में क्या किया गया था? जोड़ा गया था। आज मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैक्सिमम आप सभी को 50 से 100 क्वेश्चन कराऊंगी जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं करा दे रही हूँ, आप चीज़ों को देखें ना। चीज़ों को देखिए, समझिए, पढ़िए, क्योंकि जो मैं करा रही हूँ वो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट ही रहेगा, फर्जी की चीज़ें नहीं हैं। आप चीज़ें जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, रिपीटेड करेंगे, तो वो चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चालुक वंश का संस्थापक कौन था? चालुक वंश का जो संस्थापक था वो पुलकेशिन फर्स्ट था। कौन था? पुलकेशिन फर्स्ट था। उसने अपनी राजधानी बादामी में स्थापित की थी। बादामी में कहा? वातापी में स्थापित की थी। नेक्स्ट, दुग्ध क्रांति के जनक कौन थे? दुग्ध क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ये आप तैयार कर लीजिए, ये आपके टेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि हरित क्रांति के जनक कौन थे, पूछता है। आपके सुपर टेट में भी पूछता है। सॉरी, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूर्य ग्रहण। सही से दिख नहीं रहा है। सूर्य ग्रहण क्या है? तो सूर्य ग्रहण एक प्रकार का ग्रहण है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य से होकर गुजरता है तथा पृथ्वी से देखने पर सूर्य पूर्ण या आंशिक रूप से चंद्रमा द्वारा आच्छादित होता है, तो वो क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। फिर से देख लीजिए, चीजें समझ नहीं आ रही है थोड़ा, एक बार आप ध्यान से मेरी बातों को सुन लीजिएगा कि सूर्य ग्रहण एक प्रकार का क्या है? ग्रहण है। क्या है? एक प्रकार का ग्रहण है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य से होकर गुजरता है तथा पृथ्वी से देखने पर सूर्य पूर्ण या आंशिक रूप से चंद्रमा द्वारा आच्छादित होता है, तो वह क्या होता है? सूर्य ग्रहण कहलाता है। देख लीजिए, आप समझ लीजिए। वो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, एक क्वेश्चन इसमें में से 100% आपके एग्जाम में आएगा। आप चीजों को तैयार करके रखिए। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं? मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, है ना? मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जा रहा है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है? मृदा। मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं? बहते हुए जल तथा हवा, जीव जंतु व मानवीय क्रियाओं द्वारा भूपटल की ऊपरी उपजाऊ मिट्टी को परत के कटने और अन्य रूपांतरित हो जाने को क्या कह रहे हैं? मृदा अपरदन कह रहे हैं। बहते हुए जो जल है ना, हवा है तथा जीव जंतु व मानवीय क्रियाओं द्वारा जो ये भूपटल को क्या कहते हैं? ऊपरी उपजाऊ मिट्टी को परत के कटने और अन्य रूपांतरित हो जाने से मृदा अपरदन हो जाता है। आप इसको अपनी भाषा में लिख सकते हैं
कि बहते हुए जो ये हवा है, जल है, जीव जंतु है, मानवीय क्रियाएं हैं, इनके द्वारा जो भूपटल के जो ऊपरी उपजाऊ मिट्टी है, मिट्टी के जो परत है वो अपने आप क्या कर रहे हैं, रूपांतरित हो जा रहे हैं, कट जा रहे हैं। तो उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, मृदा अपरदन कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अर्थशास्त्र किसकी रचना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को देखें, साथ में उसको लाइक भी तो कर दीजिए, आपकी लाइक से हमें मोटिवेशन मिल रहा है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि अर्थशास्त्र किसकी रचना है। ये क्वेश्चन भी आपके टेट, सी टेट, सुपर टेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप टीचिंग लाइन में जा रहे हैं तो मैं आपकी टीचिंग लाइन में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आगे पुटअप हो सकता है, मैं उसके बारे में भी थोड़ा बता रही हूँ कि ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आने वाले भी। अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य द्वारा रचित संस्कृत या ग्रंथ है जिसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति के विभिन्न पक्षों का विवरण है। अर्थशास्त्र किसकी रचना है, बहुत पूछता है, किसकी है, कौटिल्य या चाणक्य द्वारा। किसकी, कौटिल्य या चाणक्य द्वारा। मतलब आप दोनों कुछ भी लिख सकते हैं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, भारत उत्तरी या पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट, भारत चीन का युद्ध कब हुआ। भारत चीन का जो युद्ध है सन 1962 में हुआ था। भारत और युद्ध का चीन कब हुआ, 1962 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जलवायु का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जलवायु का अभिप्राय है किसी बड़े क्षेत्र का औसत मौसम जो किसी लंबी अधिक तक बना रहे, लंबी अवधि तक बना रहे, इसमें तापमान, वर्षा तथा धूप आदि की जानकारी सम्मिलित हो, तो उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, जलवायु का मतलब जलवायु कहते हैं। नेक्स्ट, जलवायु कितने प्रकार के होते हैं। सन 2023 के जितने प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र थे हम लोगों ने कर लिया। हम लोग सन 2023 के पढ़ेंगे, सन 2022, सन 2021 और 20। अगर हमने मतलब आप सभी को पता है कि 15 ऑब्जेक्टिव आते हैं। अगर मैंने 4 सालों को कराया तो 15 चौके 60 क्वेश्चन, 15 या 45 चौके 60 हो रहा है ना, 60 क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से रट्टा मार लिया, समझ लिया, गारंटी है, गारंटी की 60 में से आपको 7 से 8 क्वेश्चन हूबहू यही मिलेंगे। अगर 60 में से 7 से 8 क्वेश्चन आपके वेरी शॉर्ट की सेम टू सेम डिक्टो मिल जाए तो आपको क्या दिक्कत है। बस खाली आपको ये 60 क्वेश्चन देखना है, पढ़ना है, कई बार पढ़ना है। जब तक पढ़ना है, जब तक आपको पढ़ना है, जब तक आपकी चीजें दिमाग में सेट ना हो जाए, तो आप ये 60 तैयार कीजिए। ये 60 में से 7 से 8 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। साथ में मैं ऑब्जेक्टिव भी कराती रहूंगी, आप उसको भी पढ़ते रहिए। बहुत ही अच्छे से आप लोगों का एग्जाम क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे हैं नए तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कुछ भी थोड़ा बहुत चीजें समझ आ रही हो इस चैनल का। सूर्यताप किसे कहते हैं, सॉरी ये क्वेश्चन रह गया था। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, तो ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। आपको पता होगा क्योंकि मैंने इसको कराया है, फिर से मैं रिपीट करा रही हूँ। सक्रिय ज्वालामुखी, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी और क्या है, सुषुप्त और शांत ज्वालामुखी। सूर्यताप किसे कहते हैं, सूर्य से आने वाली उष्मा जो वातावरण द्वारा सोख ली जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सूर्य ताप कहते हैं। सूर्य से आने वाली उष्मा जो वातावरण द्वारा सोख ली जाती है उसे सूर्य ताप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वार भाटा से आप क्या समझते हैं। ज्वार भाटा वह विशिष्ट क्रिया मानी जाती है इसमें सूर्य चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव से प्रतिदिन नियमित रूप से समुद्र तल पर ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। ऊपर उठने को हम क्या कह रहे हैं, ज्वार, तथा नीचे गिरने को क्या कहते हैं, भाटा। मतलब समुद्र क्या कह रहा है कि समुद्र तल पर ऊपर उठना ज्वार है तथा नीचे गिरना क्या है, भाटा है। आप इसको समझ लीजिए अपनी भाषा में। नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन के उदय के प्रमुख कारण क्या थे। इसके उदय के 2 प्रमुख कारण थे, इस्लाम के आक्रमणों से सुरक्षा, हिंदू समाज और धर्म सुधार की आवश्यकता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
वायुमंडल क्या है? सभी स्थलीय एवं जलीय भाग को एक आवरण के रूप में घेरा हुआ भाग वायुमंडल कहलाता है। हरित क्रांति का अर्थ, हरित क्रांति का अर्थ बताइए। जिसमें अधिक उपज देने वाले बीजों को बोया गया तथा कृषि की नई तकनीकों का प्रयोग किया गया, जिसमें फसल उत्पाद में तीव्र वृद्धि हुई, उसे हम लोग क्या कह रहे हैं? हरित क्रांति कहते हैं। मतलब हरित क्रांति क्या है कि जिसमें अधिक उपजाऊ देने वाले बीजों को क्या किया जा रहा है? बोया जा रहा है और नई तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है। किस लिए? कि अधिक फसल हो, फसल के उत्पादन में वृद्धि हो, तो उसे हम लोग क्या कह रहे हैं? हरित क्रांति कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अपारदन किसे कहते हैं? सॉरी, वह प्राकृतिक क्रिया जिसमें चट्टानों का विखंडन और परिणाम स्वरूप निकले ढीले पदार्थों का जल, पवन इत्यादि प्रक्रमों द्वारा स्थानांतरण होता है, उसे ही हम लोग क्या कह रहे हैं? अपारदन कहते हैं। नेक्स्ट, अग्निय शैल किसे कहते हैं? जिसकी रचना धरातल के नीचे स्थित तप्त एवं तरल चट्टानी पदार्थ की सतह के ऊपर आकर तथा लावा पृथ्वी के ऊपर से निकल के अथवा ऊपर उठने के क्रम के सतह के नीचे या सतह के ऊपर ठंडे होकर ठोस रूप में आ जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अग्निय शैल कहते हैं। इसमें मतलब जो समझाने वाला चीजें हैं बस आप वही समझा सकते हैं, बाकी थ्योरिकल चीजें आप खुद पढ़िए, चीजें आपको समझ में आएंगी। 1 से 2 बार चीजों को पढ़िएगा जरूर, क्योंकि आपके पढ़ने से आपको चीजें और बेहतरी से समझ में आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संविधान किसे कहते हैं? संविधान किसी देश को अच्छी तरह से संचालित करने के लिए बनाया गया लिखित दस्तावेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डेल्टा किसे कहते हैं? नदी के मुहाने पर उसके द्वारा लाए गए अवरोधों को हम लोग क्या कह रहे हैं? डेल्टा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गुलाम वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो कैकुबाद थे। देखिए अभी पूछा भी था कि कौटिल्य क्यों प्रसिद्ध थे? तो अर्थशास्त्र के लिए प्रसिद्ध थे। अर्थशास्त्र पुस्तक किसकी है ना? ये क्वेश्चन सन 2023 में पूछा भी था, देखिए 22 में भी आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयलय है। ये अगर ईयर पूछे तो 850 से 870 ईस्वी तक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि गुलाम वंश का संस्थापक किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो ये मोहम्मद गौरी का क्या था? गुलाम था। कौन था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्या है कि आंतरिक शक्तियां किसे कहते हैं? पृथ्वी के आंतरिक भाग के बल को आंतरिक शक्तियां कहते हैं। हम लोगों ने सन 2023 के प्रीवियस ईयर को देखा, सन 2022 का देखा। अब हम लोग क्या देखेंगे? सन 2020 के, इसके सन 2020 के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखेंगे। सन 2021 में कोई भी पेपर नहीं हुआ था। शैल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, अग्निय, औषधि और रूपांतरण। ये क्वेश्चन आया हुआ है, देख लीजिए आप प्रीवियस ईयर में। अग्निय शैल की विशेषता बताइए। इन चट्टानों की निम्न विशेषता है। ये चट्टानें जीव जंतु एवं वनस्पति रहित हैं। ये रावेदार चट्टानें होती हैं और ये क्या होती हैं? कठोर और उपागमय चट्टानें होती हैं। इन चट्टानों में परतें नहीं होती हैं। देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्या है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? बृहद्रथ था। दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? ये देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। कबीर दास का जन्म काशी के वाराणसी में हुआ था। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 24 दिसंबर को मनाया जाता है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? कृषि से। ज्वार भाटा कब आता है? पूर्णिमा के दिन। नागरिकता के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 5 से 11 से संबंधित है। खिलजी वंश के 2 शासक के नाम, अलाउद्दीन खिलजी और कौन थे? गयासुद्दीन खिलजी। अस्थाई पवन किसे कहते हैं? ऐसे पवन जो सदैव एक ही क्रम में वर्ष भर निश्चित दिशा में चलते रहते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अस्थाई पवन कहते हैं। नेक्स्ट क्या है कि जैवमंडल क्या है अथवा जैवमंडल की
परिभाषा। पृथ्वी के धरातल पर उपस्थित ऐसा सीमित क्षेत्र जहां अन्य तीनों मंडल मिलते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जैवमंडल कहते हैं। नेक्स्ट, सूर्यालय क्या है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तो पृथ्वी के सूर्य का प्रकाश वाला भाग दिखाई नहीं देता। उस समय पृथ्वी का सूर्य का प्रकाश ना पड़कर चंद्रमा की परछाई नजर आती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सूर्यालय कह रहे हैं। क्या कहते हैं? सूर्यालय कहते हैं। सॉरी, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सल्तनत कालीन का अंतिम सुल्तान कौन था? सल्तनत कालीन का जो अंतिम सुल्तान था वो इब्राहिम लोधी था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अशोक ने किस धर्म को राजाश्रय प्रदान किया था? अशोक ने बौद्ध धर्म को राजाश्रय प्रदान किया था। अजंता वर्तमान भारत के किस समय में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिल्ली सल्तनत के किन्हीं दो राजवंशों के नाम लिखे। खिलजी राजवंश मतलब खिलजी वंश, और एक क्या है, तुगलक वंश। नेक्स्ट, मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? मौसम कम समय में होने वाले वातावरण में बदलाव को लेकर है, जबकि जलवायु की गणना लंबे समय तक मौसम के द्वारा आकर पर की जाती है, मतलब लंबे समय द्वारा आकार पे की जाती है मौसम की। मौसम बदलता रहता है, कभी ठंडा कभी गर्म, जैसे प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, बट जलवायु का हम लोग क्या करें, अनुमान लगाते हैं, है ना। एक गणना लंबे समय की जाती है कि इस समय ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट, हर्षकालीन के दो शिक्षा केंद्रों के नाम। तक्षशिला, नालंदा। 50 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। मैं कोशिश करूंगी कि आपको आज 100 क्वेश्चन करा दूं, और वो भी इम्पोर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के लिए। देखती हूँ कितना करा पाऊंगी, क्योंकि तबीयत नहीं सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा गया है? तो कर्क रेखा या मकर रेखा को कहा गया है। अक्षय क्या है? अक्षय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर मौजूद चट्टानों में फूट होती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अक्षय कहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम लिखिए। तो क्षोभ मंडल क्या है? वायुमंडल की सबसे निचली परत है। विश्व की सबसे गहरी महासागरीय गर्त का नाम, मरियाना ट्रेंच। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया, आगे भी पूछा जाएगा। साथ में आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहिए। ऐसा नहीं है कि आप आराम से बैठ जाइए अभी से ही कि अब एग्जाम तो नहीं होने वाला है, कब एग्जाम की नोटिस आ जाए फिर आप जल्दीबाजी में कुछ भी नहीं तैयार कर पाएंगे। इसलिए कुछ चीजें तो तैयार करके, 7 पेपर आपके होने वाले हैं तो 4 तो तैयार कर लीजिए, 3 छोड़ दीजिए बात के लिए, बट 4 तो तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट क्या है कि मूल अधिकार को किन परिस्थितियों में स्थगित किया जाता है? जब शांति को तुरंत खतरा हो, और तो व्यक्ति को तुरंत मिलाया जा सकता है ना। मतलब क्या कह रहा है, मूल अधिकारों को किन परिस्थितियों में स्थगित किया जा सकता है? जब शांति को तुरंत खतरा हो और व्यक्ति को तुरंत हिरासत में लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, संवैधानिक उपचारों के अधिकारों के अंतर्गत न्यायालय कितने प्रकार का लेख जारी करता है? ये 5 प्रकार का जारी करता है। नेक्स्ट क्या है कि मुद्रास्फीति के किन्हीं 2 प्रकारों के नाम लिखे। दौड़ती हुई और दूसरी कौन सी है? मंद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पास हुआ? ये 1986 में पास हुआ था। मैग्नेस्थीस द्वारा पुस्तक का नाम लिखिए। ये रचित पुस्तक मतलब किसने? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर में भी आया था और इस बार भी आने की संभावना है। क्या है? इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये अशोक के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने कराया था? तो इसको चंदेल के राजाओं ने कराया था। राजपूत कालीन के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के नाम लिखिए। तो ये काशी और कन्नौज है।
मोहम्मद गजनवी ने भारत के प्रसिद्ध मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कि मोहम्मद गजनवी ने किस मंदिर पे 17 बार आक्रमण किया था, तो ये सोमनाथ का मंदिर था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सुल्तनत कालीन राज्य के आय के 2 साधन लिखिए। कृषि से आय, व्यापारियों पर टैक्स। परतदार शैल के 2 उदाहरण, बलुआ पत्थर, डोलामाइट चूना पत्थर। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो ये नील नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की आंतरिक क्रियाएं कौन कौन सी है, आंतरिक क्रियाएं कौन सी है लिखिए। भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय नागरिक के किन्हीं 2 मूल अधिकारों के नाम, स्वतंत्रता का अधिकार, नेक्स्ट क्या है, समानता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, एमएस स्वामीनाथन है ना, याद रख लीजिए, हरित क्रांति के जनक कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की मूल समस्याएं लिखिए। गरीबी, बेरोजगारी और क्या है, आर्थिक विषमता। मैं जल्दी जल्दी करा रही हूँ, ये कंप्लीट हो जाए और कम समय में आपको ज्यादा चीजें मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बुंदेल के 2 प्रसिद्ध नगरों के नाम लिखिए। तो ये आप क्या है, बुंदेलखंड, खजुराहो, महोबा और क्या है, आयगढ़ है। राजपूत काल के 4 प्रमुख कवियों के नाम, पृथ्वीराज राठौर, हलायुद्ध, नैन चंद सूरी, पद्मावत है ना, पद्म गुप्त है। भोज प्रबंध किसकी रचना है, ये वल्लभ की है। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है, हरिसेन है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, समुद्रगुप्त मौर्य, ये भी इंपॉर्टेंट है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल में किन 2 मस्जिदों का निर्माण कराया था, तो वो था कुतुब उल इस्लामा और 2.5 दिन का झोपड़ा। सुल्तनत काल के राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता था, तो ये सुल्तान होते थे। किस नदियों के अपरदन से वी आकार की घाटी किस आकार में बदल जाती थी, तो वो यू आकार में बदल जाती थी, हिम नदी में जब अपरदन होता था। नेक्स्ट हम लोग का क्या था कि मूल अधिकार किस पर बल देता है, तो मूल अधिकार हम लोगों ने यहाँ तक किया था कि यू आकार में। सॉरी क्वेश्चन मिस हो जा रहा है, थोड़ा जुकाम है ना, तो नाक। नेक्स्ट क्या है कि वाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं, तो किसी तत्व या यौगिक का द्रव्य अवस्था में गैस अवस्था में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है। पानी का भाप बनकर उड़ जाना क्या है, वाष्पीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मूल अधिकार किस पर बल देते हैं, मूल अधिकार को सभी नागरिकों के बुनियादी मानव अधिकार को परिभाषित करते हैं। मूल अधिकार क्या कर रहे हैं, सभी नागरिकों के बुनियादी मानव अधिकार के रूप में परिभाषित कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण प्रमुख रूप से किन 2 आधार पे कर सकते हैं, तो एक श्रम एक पूंजी पे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा है, उत्पादन क्या है। हाँ, अर्थशास्त्र में उत्पादन औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा वस्तुओं, सामानों या सेवाओं को निर्मित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भोज किस वंश के राजा थे, तो भोज परमार वंश का राजा था और उसकी राजधानी धरा नगरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत गोविंद प्रसिद्ध रचना किसकी है, तो गीत गोविंद की जो ये प्रसिद्ध रचना थी ये जयदेव की थी। किसकी थी, जयदेव की थी। नेक्स्ट, खजुराहो का मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने कराया था, तो इसको चंदेल के राजाओं ने कराया था। भक्तकालीन के 2 संतों के नाम अगर पूछा जा रहा है, तो रामानुजाचार्य, रामानंद और गुरु नानक, और क्या थे, कबीर थे। जलवायु का अर्थ स्पष्ट कीजिए।
जलवायु किसी बड़े इलाके के सामान्य मौसमों जो एक लंबे समय से बना रहता है, उसे ही हम लोग क्या कह रहे हैं, जलवायु कहते हैं ना। बस आप इतना लिखिए, एक नंबर में बहुत है कि जलवायु किसी बड़े इलाके का जो सामान्य मौसम है जो एक लंबे समय से बना रहता है। अन्य शब्दों में कहें तो किसी इलाके में किसी एक प्रकार का औसत मौसम अगर लंबे समय से बना रहे तो उसे ही जलवायु कहते हैं, है ना। और क्या है, मौसम क्या होता है जो हर सेकंड घंटों में बदलता रहता है, तो उसको आप छोड़ ही दीजिए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में है, तो भारतीय संविधान जो हम लोग का है ये 395 अनुच्छेद में है ना। स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आने वाली दो स्वतंत्रताओं का उल्लेख कीजिए। स्वतंत्रता का जो अधिकार है अनुच्छेद 1922 में क्या है कि प्रत्येक नागरिक अपनी सामर्थ्य एवं योग्यता के अनुसार अपना विकास कर सके, उसके लिए स्वतंत्रता के अधिकार को संविधान में शामिल किया गया था। इस मूल अधिकार में के अंतर्गत प्रत्येक भारतीय नागरिक को निम्न स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अधिकार से संबंधित निम्न 6 स्वतंत्रताएं नागरिकों को प्राप्त है। देख लीजिए, पहला क्या है कि संविधान द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को भाषण के रूप में अपने विचार अभिव्यक्त करने, उन्हें पत्र पत्रिकाओं को प्रकाशित करने की स्वतंत्रता दी गई, है ना। नागरिकों को शांतिपूर्ण सभा करने की भी स्वतंत्रता प्रदान की गई। प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार व्यवसाय करने के लिए भी स्वतंत्र है। नागरिकों को मानव हित एवं समुदाय अथवा संघ निर्माण की भी स्वतंत्रता है। नागरिकों को देश सीमाओं के अंदर स्वतंत्रता पूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने की भी स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। किस आर्टिकल में, अनुच्छेद 19 में। नेक्स्ट क्या है कि भूख स्थल से क्या तात्पर्य है, भूपृष्ठ एवं शैलों के उपक्षय से प्राप्त पदार्थ गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ढाल की दिशा में खिसकना शुरू कर देते हैं। तीव्र एवं बड़े खड़े ढालों पर अपक्षयित पदार्थ के आकस्मिक रूप से खिसकने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, लैंडस्लाइडिंग कहते हैं। आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट, भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। इसको मैंने पढ़ाया है, आप देख लीजिएगा, नहीं तो मैं PDF दूंगी, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, पथ निरपेक्ष से आप क्या समझते हैं, पथ निरपेक्ष राज्य उस राज्य को कहा जाता है जिसमें राज्य की जो निगाह है, राज्य की निगाह में सभी पथ धर्म क्या होते हैं, समान होते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, पथ निरपेक्ष कहेंगे। भारत का सबसे पहले सोने का सिक्का किसने जारी किया था, वह हिंद यूनान के इंडो यूनानी ने। वारामिहार कौन थे, वारामिहार गुप्तकालीन महान गणितज्ञ एवं ज्योतिषाचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोडक का सूर्य मंदिर किस प्रांत में स्थित है, इसका निर्माण किसने कराया था, तो कोडक का जो सूर्य मंदिर का निर्माण है ये गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा पुरी में लगभग 30 किलोमीटर दूर समुद्र तट पर क्या है, स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चोलों के शासनकाल में जनपद तथा गांवों को क्या कहा जाता था, चोलों का जो शासनकाल है जनपद को नाड़ू तथा गांवों को कुरमा कहा जाता था, कूरम कहते थे ना, जनपद को नाड़ू तथा गांवों को कूरम कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्राहिम लोदी और बाबर का युद्ध कब और कहाँ हुआ, सन 1526 में, बहुत पूछता है। पानीपत के मैदान पे इब्राहिम लोदी और बाबर का मुकाबला हुआ। युद्ध में इब्राहिम लोदी को क्या हुआ, पराजय हुए थे, और इब्राहिम लोदी क्या हुए थे, मारे गए थे। बाबर ने लोदी वंश का अंत करके भारत के तुगलक वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मोहम्मद साहब के 5 सिद्धांतों में ज़कात का अर्थ क्या है, अपनी वार्षिक कमाई का 2.5% का दान करना ही ज़कात का अर्थ था। हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कर लिए हैं, देख लीजिए, जितना मैंने कहा था आप सभी को करा दिया। अगर चीज़ें समझ आ रही है थोड़ी बहुत तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ पे DLED सेकेंड सेमेस्टर से जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, मैं उन सभी चीज़ों को कराऊंगी और करा भी रही हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं करा रही हूँ।
और आपकी एग्ज़ाम टाइम तक चीज़ें कंप्लीट कराऊँगी और ऐसी चीज़ें रहेंगी भी कि जो आपके एग्ज़ाम में आएँगी। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें फर्जी रहेंगी। मैंने बार-बार यही कहा है कि आप प्रीवियस ईयर को अगर अच्छे से पढ़ लिए तो आपके नंबर कहीं जाने नहीं हैं। आपको ये टेंशन नहीं लेना पड़ेगा कि कहीं मेरा बैक ना लग जाए। बहुत ही अच्छे नंबर से आप पास होंगे। तो इसीलिए आप अपना प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से पढ़ के उसको आप अपना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। वो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने उसको अच्छे से कर लिया तो आप आने वाले एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करेंगे। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं अभी तैयारी नहीं करूँगा, आने वाले 10 दिन में मैं पढ़ के राजा हो जाऊँगा, तो 10 दिन में पढ़ के कोई राजा नहीं हुआ है। आपको चीज़ें अभी से पढ़नी पड़ेगी, ज़रूरी है आप सबके लिए। और कुछ चीज़ें आप तैयार करके रखिए। हाँ, बची हुई चीज़ें आप 10 दिन में कर लीजिएगा। जो आपके ईज़ी हैं, जो आपको ईज़ी लगता है कि हाँ, मैं इसको पढ़ लूँगा, तो आप 10 दिन में आप उसको पढ़ के बहुत अच्छा कर सकते हैं। बट जो आपको अभी से टफ़ लग रहा है, तो उसको आप अभी से तैयार करना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आप नए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाए और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए, क्योंकि वहाँ पे आपको इन सभी क्लासेस की PDF मिल जाएगी। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।